बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं, मगर निस्फ़ ईमान के दर्जे पर पहुँचने के लिए सिर्फ़ जिस्म की सफ़ाई ज़रूरी नहीं, बल्कि नफ्स और अपने अंदर की सफ़ाई भी ज़रूरी है। अपने दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना और लालच को निकाल कर बाहर फेंकें और फिर देखें कि ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी और कभी कभी हम खुद भी। जो वक्त आप गुजार रहे हैं वो आने वाले वक्त से बेहतर होगा। आज भी हम बहुत से बूढ़े लोगों को देखते हैं जो अपने बचपन को याद करते हैं, अपने माँ के हाथों से बनी हुई रोटी को याद करते हैं, और जो उनके बहन भाई उनके पिछले सफ़र में उनसे बिछड़ गए हैं उनको याद करके एक आह सी भरते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा वक्त था वो। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है हमारे हाथों से बहुत सी चीज़ें फिसलना शुरू हो जाती हैं। रिश्ते, जवानी, ताकत और हमारी ख्वाहिशात, सब कुछ। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत बदल जाता है, इसीलिए आप अपना आज हंसी खुशी गुजारें, कल क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो क्या है, आज वही गुड़िया है, वही खिलौने हैं, लेकिन वो वक्त बचपन नहीं है, वो वक्त नहीं है। चले जनाब, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मासी की छुट्टी थी, तो इसीलिए सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैंने सफाई शुरू कर दी थी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। आप परेशान ना हुआ करें, जो अल्लाह का दिया गम है वो भी अल्लाह की तरफ से आया है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है, और अल्लाह का वादा सच्चा है। बस आप ये बात सोचकर अपनी परेशानी को भूल कर आगे बढ़ा करें कि ये परेशानी एक दिन राहत में बदल जाएगी। आज मैंने सुबह नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद मैं मासी का इंतज़ार कर रही थी, तो मासी ने बिना बताए ही आज छुट्टी कर ली थी। तो इसी तरह मेरे सारे काम जो थे वो लेट हो गए, और फिर मैंने नाश्ते के बाद सफाई शुरू की। तो यहाँ पर मेरे पास एक ख़ाली बोतल पड़ी थी स्प्रे वाली, मैंने उसमें तेज़ाब डाला है। तेज़ाब डालकर अब मैं इसको वाश बेसन पर इस तरह से स्प्रे कर दूंगी, और स्प्रे करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, फिर मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाला है। सर्फ़ डालने के बाद मैं इसको स्कॉच ब्राइट की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद आप देखिएगा कि आपको जो सूट करे या जो अच्छा लगे, आपने वो वाला तेज़ाब लेना है। तेज़ाब डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से रगड़ कर इसको साफ़ करना है। तो ख़ाली तेज़ाब डालने से ही सफाई नहीं आती, आपको हाथों की मदद से भी इसको रगड़ना पड़ता है, तब जाके ये क्लीन होता है। मासी इसको डेली धोती तो है, लेकिन अच्छी तरह से ऐसे क्लीन करना हमारा ख़ुद का काम होता है, क्योंकि उन्होंने 2-3 घरों में जाना होता है, तो इसलिए उन्हें जल्दी होती है, तो साथ हम उनकी हेल्प कर देते हैं। कपड़ा मारने से भी ये इतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है, इसलिए इसको आप स्कॉच ब्राइट या स्क्रबर से स्क्रब करें तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। डेली तो नहीं इसको ज़रूरत पड़ती है ऐसे करने की, क्लीन करने की, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको हफ्ते में एक बार या 15 दिन बाद ज़रूर ऐसे वॉश किया करें। अब मैं इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और साथ ही मैंने मशीन भी लगाई थी और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े धोने के बाद मैं वॉशिंग एरिया की सफाई करूँगी। इसी तरह से होता है कि कपड़े धुलने के बाद चाहे मासी आए या ना आए, वॉशिंग एरिया की सफाई लाजमी करनी पड़ती है, वरना पानी जमा रहता है। तो वॉशिंग एरिया भी मेरा थोड़ा क्लीन होने वाला है, इसकी क्लीनिंग भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी अपना दाग छोड़ जाता है, तो इसी तरह से जहाँ पे पानी खड़ा हो रहता है वहाँ पे दाग पड़ जाता है। तो यहाँ पे जनाब आज मैं आपको पुदीना
दिखा रही हूँ, जो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगी। क्योंकि ये घास के अंदर है तो यहाँ से फिर जब हम कटिंग करते हैं तो फिर हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है और ये निकालना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं इसको अब एक साइड पे इसकी क्यारी बनाऊँगी। तो इसी तरह मैं इसकी खुदाई करके तो इसको निकाल लूँगी। पानी मैंने सुबह दिया था क्यारी को, ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए और मुझे निकालने में आसानी हो जाए। तो मिट्टी काफ़ी नरम थी, मुझे कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। बच्चे घर पे नहीं थे, वरना बच्चे मेरे साथ ऐसे काम करवा देते हैं। तो मैं भी फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यारी का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जड़ों के साथ मैंने पुदीने को निकाल लिया है। जड़ें नहीं भी होंगी तो पुदीना लग जाता है। मुझे पुदीना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लगाया था और मेरा बड़ा अच्छा ग्रो किया था पुदीना। ये देखिए कितनी आसानी से सारा पुदीना निकल रहा है। तो दूसरी साइड पे जो मैं क्यारी बनाऊंगी, पहले मैं उसकी खुदाई करूंगी। खुदाई करने के बाद फिर हम उसमें ईंटें रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा पुदीना निकाल लिया था। अब इस जगह पे मैं अपनी नई क्यारी बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसको ज़मीन को खोदूंगी और फिर हम इसमें ईंटें लगाएंगे। तो ये तरीक़ाकार मैंने ख़ुद ही सोच के किया है, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से बनती है। बस मैंने अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर लिया था, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो सेम वैसे ही बना जैसे बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी खुदाई कर ली है। अब मैं इसमें ईंटें रखूँगी। जब मैंने इसमें ईंटें रखना शुरू की तो मुझे फ़ील हुआ कि काम सही हो रहा है। तो ये देखिए एक ईंट मैंने ऐसे रखी है और दूसरी उसके ऊपर इस तरह से। इसी तरीके से मैं सारी ईंटें लगा लूँगी। ईंटें अब मेरी सारी ईंटें लग गई हैं। अब जो मिट्टी मैंने इसमें से निकाली थी, अब उस मिट्टी को मैं दोबारा से इसमें फिलिंग कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको फिल करूँगी ताकि जो ईंटें हैं वो दोबारा से बैठ ना जाएं और इनकी मज़बूती अच्छी तरह से हो जाए। इसी तरह से मैं अंदर वाली साइड पे डालूँगी और इसी तरह से बाहर वाली साइड पे, ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएं। जब आप किसी काम में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। तो मुझे भी ये क्यारी बना के ऐसे ही खुशी महसूस हो रही थी कि मैंने कितनी अच्छी बना ली। इसी तरह से मैं मिट्टी को दबा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। फिर मैं इसमें पुदीना लगाऊंगी। पुदीना लगाने के लिए मैंने इसमें लंबी लंबी सी लाइनें बना ली हैं। अब उन लाइनों के अंदर मैं पुदीना रख दूंगी। इसी तरह से ये देखें इसकी जड़ें हैं, तो मैं इनको ऐसे ही रख दूंगी। फिर इसके ऊपर मैं हल्के हाथों से मिट्टी डाल दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जड़ें ना भी हों तो पुदीना लग जाता है, उस तरीके से लगाने का भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें ऐसे हाथों की मदद से आप इस पर मिट्टी को डाल दें। मिट्टी डालने के बाद आप इसको पानी दे दें। तो यहाँ पर मैं इसको पानी दे के छोड़ दूँगी, तो 3-4 दिन बाद ये बिल्कुल सही तरीके से उग जाएगा। तो मैं इसको डेली पानी दूँगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।